5.2 question number 4. In the question number 3, starting point was given and कितना revolution करना है that was given. In the question number 4, starting point and ending point given and from where we have to go clockwise or anti-clockwise that is given. Now how much revolution we require that is not given, that we have to find out. So let us start from east. East पे रहना है. I have to start from east and turn clockwise. मुझे पता चल गया मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है. ईस्ट है तो मैं आगे जाऊंगी. क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. मैं ईस्ट पे हूँ, मुझे नॉर्थ पे जाना है. चलो डायरेक्टली क्लॉकवाइज. ईस्ट पे हूँ, मैं चली गई नॉर्थ पे. तो कितना फ्रैक्शन मैंने कवर किया? 1 2 3. 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट. ईस्ट पे हूँ, मुझे जाना है नॉर्थ पे क्लॉकवाइज में. तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा. ईस्ट में से डायरेक्टली मैं चली गई नॉर्थ पे, स्टॉप हो गई. कितने पार्ट्स? 1 2 एंड 3. आई हैव कवर्ड 3 पार्ट आउट ऑफ 4. क्वेश्चन नंबर बी. साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज. पहले साउथ पे खड़े रहना है. क्लॉकवाइज मीन्स डिसाइड कर लिया कहाँ जाना होगा, ऐसे ही जाना होगा ना. क्लॉकवाइज मीन्स लाइक दिस. साउथ एंड क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. मुझे साउथ में से कहाँ जाना है? ईस्ट पे डायरेक्टली भागो और यहाँ पे स्टॉप. साउथ पे से ईस्ट पे जाने के लिए मैंने कितना कवर किया? 1 2 3. कितना फ्रैक्शन कवर किया? 3/4. लास्ट. वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज. मैं कहाँ पे हूँ? वेस्ट पे. क्लॉकवाइज जाना है और ईस्ट पे पहुंचना है. क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे ही होगा. सो वेस्ट में से ईस्ट में पहुंचना है. तो मैंने कितना कवर किया? 2 पार्ट आउट ऑफ 4. सो 2/4 और 1/2. कैसे? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2/4 और 1/2. So in the question number 4, A, B, C, all sums are done. Question number 5. Find the number of right angle turn through by the hour hand of a clock when it goes from. अगर मैं 3 से 6 पे जाऊंगी तो कितने राइट एंगल में घूमूंगी? राइट एंगल पहले पता होना चाहिए. In this circle, if I talk about the right angle, so this part means 90 degree. Right angle means 90 degree. तो मैं कितने राइट एंगल? अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो यहाँ से यहाँ एक राइट एंगल हुआ. यहाँ से यहाँ आऊँ तो 1, then this one, the another one, 2 राइट एंगल. अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो 1 2 3 राइट एंगल. So right angle means 90 degree. So let us see 3 and 6. 3 to 6 में जाना है. So let us check 3 to 6. तो पहले मैंने 3 पे रहूँगी and then 6. तो डायरेक्टली मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे हुआ एक राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ये राइट एंगल है. दिस इज द राइट एंगल, दिस वन इज द राइट एंगल, दिस वन इज द राइट एंगल. सो हियर हाउ मेनी राइट एंगल? पहले तो मैंने पहले के लिए कितने राइट एंगल किए? 1 राइट एंगल. नाउ फॉर 2 to 8. 2 to 8. तो यहाँ पे तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है कितने राइट एंगल है. सो एट द सेम टाइम आपको राइट एंगल की मिनट्स भी पता होनी चाहिए कि मैं एक राइट एंगल मूव होती हूँ तो कितनी मिनट्स होती है. जैसे ये सर्कल में यहाँ से यहाँ राइट एंगल है, कितनी मिनट होती है इनके बीच में? 5 10 15 मिनट. तो 2 राइट, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी कितनी मिनट्स हुई. 5 10 15 20 25 30. अब मैंने बोला था 15 मिनट. 15 मिनट पे 1 राइट एंगल हो रहा है. सो 30 मिनट पे कितने राइट एंगल होंगे? 2. 15 + 15 30. सो यहाँ पे कितने राइट एंगल मैंने मूव किए? 2 राइट एंगल. सी 5 to 11. कहाँ जाना है? 5 to 11. So first I am on 5 and then I will go to 11. So यहाँ पे भी मुझे कोई राइट एंगल प्रॉपर नहीं दिख रहा है. So let us find the count the minute. 5 10 15 20 25 30. 30 means कितने राइट एंगल होंगे? 2, because 15 minute means 1 राइट एंगल. So 15 + 15 30. So 2 right angle. Here 10 to 1. 10 to 1. यहाँ पे भी कोई परफेक्ट नहीं दिख रहा है. लेट्स
find the minute 5, 10, 15. 15 minute means one right angle. This all the questions are too easy of exercise 5.2. जस्ट जैसे बोला है वैसे करते जाओ एंड एट द सेम टाइम आपको एक ही चीज के बारे में 2-3 पॉसिबिलिटीज सोचनी है. जैसे यहाँ पे मुझे पता है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, बट यहाँ पे तो मुझे 90 डिग्री नहीं दिख रही है, यहाँ पे मुझे 90 डिग्री नहीं दिख रही है. तो एट दैट टाइम क्लॉक में अप्लाई करने के लिए आपको मिनट्स भी पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री कब होगी, जब 15 मिनट पास होगी. सो वी कैन think the more possibilities and it will be the easy for us. Question number 6. How many right angles do you make if you start facing? पहले हमने रिवॉल्यूशन दिखाए थे, अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, राइट एंगल. सो साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. हम करेंगे साउथ से स्टार्ट करना है. साउथ टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे जाना है. टू वेस्ट, मुझे वेस्ट पे पहुंचना है, साउथ से वेस्ट पे जाना है, चली गई. कितने राइट एंगल्स लिए, ये भी राइट एंगल है ना, ये सब 1, 2, 3 एंड 4. तो कितने राइट एंगल मैंने यूज किए, ओनली वन राइट एंगल. कैसे देखो, हमने राइट एंगल क्लॉक में भी फाइंड किए, राइट एंगल डायरेक्शंस में भी फाइंड किए, फ्रैक्शंस भी हमने राइट क्लॉक में भी फाइंड किए थे और डायरेक्शंस में भी फाइंड किए थे. क्वेश्चन नंबर बी. नॉर्थ, नॉर्थ पे रहना है एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज. नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पीछे जाना होगा. टू ईस्ट, कहाँ पे पहुंचना है, ईस्ट पे. नॉर्थ टू ईस्ट. कितना एरिया कवर किया, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल. सो हाउ मेनी राइट एंगल, 3 राइट एंगल. क्वेश्चन नंबर सी. वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट. वेस्ट से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं दिया था, मैं कहीं से भी क्लॉकवाइज यूज कर लूंगी. वेस्ट से वेस्ट पे जाना है, तो कितने राइट एंगल्स यूज किए, पूरे 1, 2, 3, 4. कितने राइट एंगल यूज किए, 4 राइट एंगल. पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया ना, वेस्ट टू वेस्ट. साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ. साउथ से मुझे नॉर्थ पे जाना है, यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो यू कैन यूज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बाय योर चॉइस. साउथ टू नॉर्थ, तो मैंने लिया साउथ टू नॉर्थ, मैंने क्लॉकवाइज ही लिया. साउथ टू नॉर्थ, इट इज अ 2 पार्ट आउट ऑफ 4. मैंने कितने यूज किए, सॉरी यहाँ पे हमें लिखने हैं राइट एंगल, 1 एंड 2 राइट एंगल. कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल. देखो अब साउथ से नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज भी जाओगे तो आपको 2 ही राइट एंगल मिलेंगे, और यहाँ से जाओगे फिर भी आपको कितने राइट एंगल मिलेंगे, 2. सो हियर वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर टोटल 4 सम एंड आई हैव डन all the 4 sums out here. Question number 7. The same question, just the little variation. Where will the hour hand of a clock stop? Same है, just हमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके पूरी एक्सरसाइज का. It's too easy for understanding. From 6 से स्टार्ट करना है. टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल. मुझे 1 राइट एंगल यहाँ पे घूमना है, मैं कहाँ पे पहुँचूंगी, तो यहाँ पे 1 राइट एंगल के लिए मुझे जानना है मिनट्स. क्लॉक के लिए मिनट्स भी पता होनी चाहिए. सो मैंने 6 से स्टार्ट किया. 1 राइट एंगल 6 पे है तो डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगा 9, और अनदर 15 मिनट्स 5, 10, 15. सो कितने राइट एंगल, 1 राइट एंगल लेने के लिए बोला है. फ्रॉम 6 एंड टर्न्स टू 1 राइट एंगल. 6 और 1 राइट एंगल लिया, तो फिर कहाँ पे पहुंची मैं, 9. कहाँ पे पहुंचे, 9. बी. फ्रॉम 8, तो पहले 8 पे ड्रॉ किया. टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल. 2 राइट एंगल मीन्स 90, 90, 180 डिग्री, और अनदर इज 30 मिनट्स. 5, 10, 15, 20, 25, 30, और अनदर 180 डिग्री मीन्स यहाँ से डायरेक्टली ऑपोजिट में जाएगा. सो कहाँ पे पहुँचूंगी मैं, 2. कहाँ पे होंगे हम, 2. फ्रॉम 8 2 राइट एंगल. 1 राइट एंगल मीन्स 15 मिनट्स, so 2 राइट एंगल मीन्स 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. So it is on 2. C. From 10 and turns through 3 right angle. 10 पे रहना है. First I will on 10. 3 right angle. 3 right angle. एक right angle means 15 minutes. So 3 के लिए कितने minutes हो जाएंगे? 15 plus 15 plus 15, 45. So let's check. 5,
10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. कहाँ पे पहुंचे? 7 पे. 3 राइट एंगल हो गए. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. एट द सेम टाइम आपको राइट एंगल्स की मिनट भी पता होनी चाहिए. तो मैं कहाँ पे पहुंची? ऑन 7. So here in the question number 7, there are total 4 sums. I have done here only C. D is your practice purpose. So here we have done the exercise 5.2. If you have any question regarding this exercise, then you can leave the comment in the comment box. Thank you.